सुख सागर तीसरा स्कंद 32वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे श्री कपिल देव जी द्वारा देवहूति को 3 तरह के ज्ञान बतलाना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुन सकें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। भगवान कपिल देव जी बोले, हे माता, मैंने तुमसे स्त्री और धन दोनों को बुरा कहा है। इससे आपके हृदय में यह संदेह प्रकट होगा कि संसार के सभी जीवों की उत्पत्ति स्त्री से तथा सुखों की प्राप्ति धन से होती है। तब इन दोनों को त्यागने से संसारिक काम कैसे चलेंगे, इसका हाल मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो, मैंने गृहस्थों के लिए स्त्री तथा धन छोड़ने के लिए नहीं कहा। जो लोग गृहस्थाश्रम को छोड़कर परमेश्वर के नाम पर साधु, वैरागी अथवा सन्यासी हो जाते हैं तथा जो वन या तीर्थों में रहकर श्री नारायण जी के ध्यान एवं स्मरण में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए स्त्री तथा धन का निषेध किया गया है। जो मनुष्य गृहस्थ है तथा जो गृहस्थाश्रम में रहकर ही श्री नारायण जी का भजन एवं स्मरण कर भवसागर से पार उतरना चाहता है, अपनी विवाहित स्त्री चाहे वह सुंदर हो अथवा कुरूप के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री से प्रीति अथवा प्रसंग नहीं करना चाहिए। गृहस्थ मनुष्य जितना भी धन धर्म द्वारा उपार्जित कर सके, उसमें कुछ धन परमेश्वर के नाम पर दान देकर बाकी से अपने परिवार का पालन करना चाहिए। पाप से कमाई हुई करोड़ों की इच्छा भी कभी अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। गृहस्थ मनुष्य को उचित है कि वह प्रतिदिन देव कर्म, पितृ कर्म, श्री नारायण जी का पूजन एवं स्मरण करे तथा उसको भोग लगाने के उपरांत स्वयं भोजन करे। उसे श्री नारायण जी के कथा चरित्रों का श्रवण करते हुए उनमें अपना ध्यान लगाए रखना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि वह यथाशक्ति साधु, संत, महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन एवं वस्त्र दान करे। वह जो भी यज्ञ, तप, दान, व्रत आदि धर्म कर्म करे, उसे श्री नारायण अर्पित कर देना चाहिए। गृहस्थी मनुष्य को गृहस्थी में रहते हुए भी अपना मन सबसे विरक्त रखना चाहिए। इसके विपरीत वैरागी तथा सन्यासी मनुष्यों को संसारी सुख का त्याग कर देना चाहिए। अब तुझसे हरि भक्ति गृहस्थ के लक्षण कहता हूं, सुनो। जिस प्रकार कमल का फूल जल में रहकर भी उससे सदा अलग रहता है, उसी प्रकार हरि भक्त गृहस्थी को भी यह उचित है कि वह गृहस्थी में रहते हुए भी अपने मन को संसारी माया से सदैव विरक्त बनाए रखे। जो गृहस्थ इस प्रकार का आचरण करते हैं तथा अपने हृदय में सदैव श्री नारायण जी का ध्यान लगाए रहते हैं, वे मृत्यु के पश्चात सूर्य मंडल में होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। अब अज्ञानी गृहस्थों के लक्षण भी सुनो। हे माता, अज्ञानी गृहस्थ देवता एवं पितरों का पूजन, यज्ञ, दान, पुण्य आदि कुछ भी नहीं करते। वे श्री नारायण जी के गुणानुवाद, कथा, चरित्र, भजन, स्मरण एवं कीर्तन से कोई स्नेह नहीं रखते हैं। वे केवल अपने परिवार को पालने और अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाने में ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं, परंतु श्री नारायण जी की भक्ति के बिना उन्हें कुछ भी सुख प्राप्त नहीं होती। ऐसे लोग मृत्यु के पश्चात चंद्रमंडल में होकर पितृलोक पहुंच जाते हैं। वे कुछ दिनों वहां रहकर फिर संसार में जन्म लेते हैं। उत्तरायण, सूर्य शुक्ल पक्ष तथा दिन में मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य सूर्य मंडल में होकर वैकुंठ को जाता है और दक्षिणायन सूर्य कृष्ण पक्ष एवं रात्रि में मरने वाला मनुष्य चंद्र मंडल में होकर पितृलोक में चला जाता है। वहां अपने कर्मानुसार सुख भोगने के पश्चात उसे फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। पापी मनुष्य नरक में रहने के पश्चात 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं। जब तक मनुष्य इंद्रियों के सुख से विमुख नहीं होता, तब तक उसका शरीर अंगुष्ठ प्रमाण जैसा बना रहता है और आवागमन से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। जो मनुष्य मुक्त हो जाता है, उसका वह शरीर छूट जाता है, तब उसे संसार में फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। हे माता, इसके अतिरिक्त मुक्त होने के 3 मार्ग और हैं, यह भी सुनिए। पहला,
यह है कि जो मनुष्य वेद शास्त्रों में लिखे वर्ण धर्मानुसार अपने वर्ण के लिए उचित कार्यों को करता है और एवं बुरे कर्मों से दूर रहता है। दूसरा कारण यह है कि जो मनुष्य स्नेह पूर्वक श्री नारायण जी का पूजन एवं स्मरण करता है, तथा तीसरा यह है कि जो मनुष्य सब जीवों में परमेश्वर का एक सा चमत्कार जानकर किसी से भी शत्रुता नहीं रखता है। ये तीनों प्रकार के मनुष्य भी मुक्ति पद को प्राप्त कर लेते हैं। और यहीं पर 32वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नारी अंग कल्याण के बाकी के अध्याय देखने हैं तो चैनल को विजिट करके आप देख सकते हैं। और हमारी आपसे एक विनती और है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमारे जो भारतीय लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं वो अपनी संस्कृति की ओर हो जा सकें।